जब बिहार से 39 सांसद इस देश को देने का काम किया तो मोदी जी ने लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। नमस्कार, मेरा नाम सदन। जब देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे प्रधानमंत्री पद के शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लेकिन बिहार के कई सांसदों को फ़ोन आना शुरू हो गया था शाम से ही। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के महासचिव सह मोरवा से विधायक है रणविजय साहू हैं। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कई सांसदों को फ़ोन आना शुरू हो गया है। चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है उनमें। देखिए, अब तो बिहार की हक की बात है। जब बिहार से 39 सांसद इस देश को देने का काम किया तो मोदी जी ने लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। आज फिर तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, तो बिहार को कब अधिकार मिलेगा, कब हक मिलेगा? जिस प्रकार से बिहार ने एक साहसी कदम उठाया, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिला गया सर्वदलीय कमेटी की ओर से, और कहा गया देश भर में जातीय जनगणना हो। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपके माध्यम से बिहार के माननीय विपक्ष के नेता तेजस्वी जी को, जो साहसिक कदम उठाया और बिहार अपने राजस्व से जातीय जनगणना कराया। क्या मोदी जी, बिहार पूछता है आपसे, देश में आप कराएंगे जातीय जनगणना? जिस प्रकार से बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया, क्या देश स्तर पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे आप? बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा, बिहार को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की दर्जा मिलेगा। आपने वादा किया था हर गरीबों के पक्का मकान 2022 तक बनाने का काम करेंगे, किसानों के आय दुगुना करने का काम करेंगे। किसानों को तो आपने आय दुगुना नहीं किया, लेकिन वही अंबानी, अडानी और मालिया को आपने लाखों करोड़ों रुपया ऋण माफ़ कर दिया। तो देश की महान जनता निश्चित रूप से यह पूछना चाहती है आपसे कि जो गरीब है गमीर हो रहे हैं, अमीर है अमीर हो रहे हैं। एक तरफ है हिंदुस्तान, दूसरी तरफ है इंडिया, और इंडिया तो आगे बढ़ रहा है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, फुटकर व्यापारी थे, उनकी हालत खराब है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपने न्योता दिया, और पूरे तरह से छोटे मोटे प्रखंड में भी आज मॉल खुल गए। छोटे दुकानदार, जो कमज़ोर दुकानदार, पूरी तरह से त्राहिमाम है। आपने रातों रात, आपको शक्ति दिया देश के लोगों ने, देश की जनता ने, तो रातों रात नोटबंदी किया, रातों रात जीएसटी लागू किया, रातों रात पूरे देश में कोरोना में थाली बजवाया। तो देश और बिहार जानना चाहता है कि बिहार आज 30 माननीय सांसद आपको देने का काम किया। यह बिहार एक पवित्र भूमि है, लेकिन यहाँ लगातार आपने ठगने का काम कर रहे हैं। एक सवाल, जिस तरीके से आपने अपने वक्तव्य में कहा कि 40 में से 39 सीट देने का बिहार ने किया था, 2014 में भी तकरीबन 30 सीट देने का काम किया था, इस बार 30 सीट दिया है। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आप लोगों की भी मांग रही है, जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, विशेष राज्य को लेकर आप लोगों की काफ़ी मांग रही है। क्या लगता है कि इस बार जिस तरीके से एकदम केंद्र में है नीतीश कुमार, एकदम एक्टिव मूड में है नीतीश कुमार, क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए? ऐसा आपको लगता नहीं है? और बिहार और देश के आवाम को लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, हार चुके हैं, और पूरी तरह से जो उनका व्यवहार होता है टीवी पर, सार्वजनिक स्थलों पर, कहीं कहीं बिहार शर्मसार हो जाता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के महान जनता ने आपको 12 सीट देने का काम किया। आप कब विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे? क्या मलाईदार मंत्रिमंडल में शामिल होकर क्या बिहार के लोगों का कल्याण होने वाला है? बिहार की आवाम देख रही है भविष्य के रूप में जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखाया। एक 34 साल के नौजवान ने इस बिहार और देश को मुद्दे में बांधा, जहां यह देश, जो बिहार मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान राम मंदिर में उलझा हुआ था, उसको माननीय तेजस्वी जी ने नौकरी में बदला, रोजगार में बदला, किसानों के सिंचाई की चिंता की, गरीबों की काम की चिंता की, छात्रों को नौकरी की चिंता की, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया, एक नया इतिहास रचने का काम किया। और हमें लगता है बिहार मांगता है तेजस्वी यादव, और हमें लगता है बिहार नहीं, देश का एक बड़ा भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव है।
एक ये बात है कि जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में चुनाव कैंपेनिंग किया, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों ने मुद्दे की बात की। घर से भी निकलते थे तो रोजगार को लेकर बात होती थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे उधर से जदयू हो, वो लोग 17 महीने बनाम 17 साल का आप लोग नारा देते थे, लेकिन वो लोग कई आरोप प्रत्यारोप आप लोगों के ऊपर लगा देते थे। लेकिन आप लोग की एक खासियत सबसे बड़ी रही कि आप घर से निकलते थे और घर अंदर जाते समय तक शाम में, लेकिन एक ही बात करते थे, रोजगार की बात। क्या उसको लेकर आप लोगों को फायदा मिला बिहार में? बिल्कुल, हम आज भी कायम हैं। माननीय नेता का दृढ़ निश्चय है। अर्जुन जिस तरह से मछली की आंख को देख रहा था, उसी प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बिहार में जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, उससे त्राहिमाम है। आज उनके कमर में दर्द था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा दर्द कम है, बिहार के नौजवानों युवाओं को बदहाल देखते हैं, फटेहाल देखते हैं, तो उनका दर्द ज़्यादा है, उनका दर्द कम हो जाता है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने ठाना है कि बिहार को जो बेरोजगारी के आलम में पिछले 10 वर्षों से केंद्र सरकार के द्वारा जुमलेबाजी करके ठगा गया है नौजवानों को। अब बताइए, अग्निवीर योजना, स्वयं प्रधानमंत्री जी 75 साल में रिटायर नहीं करते हैं और हमारे नौजवान युवा 22 साल में रिटायर करते। कैसा संविधान है, एक कैसा कानून है। हमें लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहने जाने वाला आरा जैसे सीट में नौजवानों ने इनकलाब कर दिया और वहां लाल सलाम कर दिया। यह संकेत है अग्निवीर का। वीर कुंवर सिंह की धरती है आरा, जगदीशपुर, जहां से वीर कुंवर सिंह का एक हाथ कटा था और उन्होंने दुश्मनों को दूसरे हाथ से तलवार से खदेड़ने का काम किया था। वहां से लाखों नौजवान जाते हैं सेना के बहाली में, और लोग कहते हैं आरा जिला घर बा किस बात का डर बा। तो वहाँ के नौजवानों ने यह सिद्ध किया है कि अग्निवीर के सवार पर लाल सलाम का झंडा वहाँ बुलंद किया है और देश को लाल सलाम कहने का काम किया है। देखिए, आप सुन रहे थे रणविजय साहू जो कि से वीर कुंवर सिंह का एक हाथ कटा था और उन्होंने दुश्मनों को दूसरे हाथ से तलवार से खदेड़ने का काम किया था। वहाँ से लाखों नौजवान जाते हैं सेना के बहाली में, और लोग कहते हैं आरा जिला घर बा किस बात का डर बा। तो वहाँ के नौजवानों ने यह सिद्ध किया है कि अग्निवीर के सवार पर लाल सलाम का झंडा वहाँ बुलंद किया है और देश को लाल सलाम कहने का काम किया है। देखिए, आप सुन रहे थे रणविजय साहू जो कि राजद के महासचिव हैं और विधायक भी हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम हो, चाहे आरक्षण को लेकर हो, और उसके बाद बिहार के जो विशेष राज्य की दर्जा मांग रही है हम लोगों के साथ महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, तो उन्होंने भी विशेष राज्य की दर्जा को लेकर मांग था। तो किंग मेकर की भूमिका में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव था 2024, तो हम लोगों ने, हमारे नेता यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जिस तरीके से उनके बैकबोन में दर्द था और उन्होंने एक्टिव थे और रोजगार की हम लोग बात किए और रोजगार की बात करते थे, इसलिए इन लोगों को हम लोग जिस तरह जो 40 में से 39 सीट जीते थे, इन लोगों का यहाँ पे 30 सीट। हालांकि हम लोगों का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, आगे आने वाले चुनाव में इससे भी बेहतर करेंगे। मेरा इस खंड में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे से के साथ मैं संजय पटना।